शिव पुराण में हनुमान जी का अवतार सुनिए। एक समय जब शिव जी ने विष्णु का परम मोहिनी रूप देखा तो लीला वर्ष में काम से बड़े व्याकुल हुए और रामचंद्र के कार्य के लिए अपना वर बता कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वर को पदा पर स्थापित कर गौतम की पुत्री को कर्ण के द्वारा रामचंद्र के कार्य से अंजलि के प्रवेश कराया। फिर तो उस वर से महाबली और पराक्रम युक्त बानर शरीर वाले हनुमान जी से उत्पन्न हुए। तब हनुमान जी ने बाल्यकाल से ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसने खाने दौड़ा, परंतु जब देवताओं ने विनती कर तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए, तब वृत्तांत कहा। फिर बिना आज्ञा ही उन्होंने सूर्य से सब विधियों पढ़ी। फिर माता की आज्ञा से सूर्य का अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री को हरण से महान दुखित हो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उन्होंने मंत्री हो गए, इस प्रकार उसका हित करने लगे। उधर भार्या जानकी हरण से दुखी रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनकी उसके साथ मित्रता हुई। रामचंद्र ने भाई की स्त्री भोगन वाले पापी वीर अभिमानी वाली नामक बानर राज को मार डाला। फिर बानेश्वर हनुमान बांदरों के साथ ले सीता जी की खोज की और जब यह जाना कि जानकी लंका में गई है तब और से तारने के आयोग में समुद्र के शीघ्र जलाकर वहां लंकापुरी को मगन किया। वह जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी का उससे स्वामी रामचंद्र को समाचार सुनाया। सीता जी का शीघ्र ही शोक दूर किया। रावण की वाटिका को उजाड़ से राक्षसों को मार जब रामचंद्र के पास लौटने गए तो रावण के दूतों को ब्रह्म फांस द्वारा बांध कर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट देना चाहा। उससे कुपित हो उन्होंने कूद कर कौतिक ही उस संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल एक ही राम भक्त विभीषण के घर छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा शिव के अंश के रामचंद्र के पास आए और सीता जी से अपने सिर की वाणी उन्हें दे दी। उससे रामचंद्र को दिया। फिर रामचंद्र की आज्ञा से बांदरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध राम जी के विजय से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय ले रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। वहां वीर हनुमान बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवन बूटी लाकर जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिससे प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र को सुखी किया और उसकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावणों को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख किया। फिर आही रावण मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते हुए दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने रामचंद्र को सुखी किया। हे तात, यह आख्यान अत्यंत अशुभ और सर्व कामदायक हनुमान का चरित्र तुमसे कहा। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वह इस लोक में सब मनोरथ को भोग कर अंत में मोक्ष लाभ करता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।